आंख का बनना, सच पूछिए तो बायोलॉजी का एक अजूबा है। एक इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी खूबसूरत चीज जो हमें रोशनी को समझने और दुनिया को देखने में मदद करती है। पर यह सब शुरू कैसे होता है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आंख बनती कैसे है? क्या ये बहुत सारी कोशिकाओं का कोई डांस है, या कुछ खास केमिकल्स का कॉकटेल, या फिर कुछ और ही है? इसका जवाब मज़ेदार बात यह है कि जितना आसान है उतना ही पेचीदा भी है। यकीन करना मुश्किल है, पर यह सब कुछ शुरू होता है सिर्फ एक ब्लूप्रिंट से, एक अकेले जीन से, जिसका नाम है PAX6। और यही हमारी आज की कहानी का हीरो है। ये वो मास्टर आर्किटेक्ट है जो हमारी आंखों को बनाने के पूरे प्रोजेक्ट को गाइड करता है। तो चलिए इस मास्टर जीन से मिलते हैं। ये असल में है क्या, और ये इतना ज़रूरी रोल कैसे निभाता है? देखिए, PAX6 सिर्फ कोई आम जीन नहीं है, इसे मास्टर रेगुलेटर कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग का कोई हेड आर्किटेक्ट होता है ना, वो ब्लूप्रिंट रखता है और सभी वर्कर्स यानी दूसरे जीन्स और प्रोटीन्स को बताता है कि क्या करना है, कहाँ जाना है और क्या बनना है। और ये काम गर्भावस्था की शुरुआत से ही शुरू हो जाता है। अब देखिए, कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एक टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना? आंख के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। पहले एक टेम्पररी ब्लड सप्लाई बनाई जाती है जो डेवलप हो रहे स्ट्रक्चर्स को पोषण दे सके। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे शरीर एक टेम्पररी ढांचा, जिसे हम स्कैफोल्डिंग कह सकते हैं, बनाता है और फिर उसे हटा भी देता है। 7वें हफ्ते तक हाइलॉइड आर्टरी लेंस को पोषण दे रही होती है, और 13वें हफ्ते तक जब परमानेंट नसें तैयार हो जाती है तो ये टेम्पररी सिस्टम अपने आप गायब हो जाता है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ। तो जब ये टेम्पररी ढांचा हट जाता है, तब शरीर आंख के परमानेंट यानी कि जिंदगी भर चलने वाले वैस्कुलर सिस्टम को बनाने का काम शुरू करता है। तो शरीर के पास नसें बनाने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है वैस्कुलोजेनेसिस। इसे ऐसे समझिए जैसे जमीन से एक नई इमारत खड़ी करना, मतलब बिल्कुल शुरुआत से, स्क्रैच से। हमारे रेटिना में पहली बार नसें ऐसे ही बनती हैं। दूसरा तरीका है एंजियोजेनेसिस। ये ऐसा है जैसे किसी पुराने पेड़ पर नई टहनियां उगना, मतलब जो नसें पहले से हैं उन्हीं से नई नसें निकलती हैं। अब ये टेबल जो है ना, ये बताती है कि मेडिकल रिसर्च कभी-कभी इतनी मुश्किल क्यों होती है। देखिए, हम स्टडीज के लिए अक्सर चूहों का इस्तेमाल करते हैं, पर उनकी आंखें ठीक वैसे नहीं बनती जैसे इंसानों की बनती हैं। इंसान अपनी मेन नसें वैस्कुलोजेनेसिस से यानी बिल्कुल स्क्रैच से बनाते हैं, जबकि चूहे ज्यादातर एंजियोजेनेसिस पर निर्भर करते हैं, मतलब पुरानी नसों से नई शाखाएं निकालते हैं। ये एक बहुत जरूरी अंतर है। और जब सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो PAX6 का ब्लूप्रिंट एक मास्टरपीस तैयार करता है। 21वें हफ्ते तक रेटिना की नसें एक खूबसूरत, सिमेट्रिकल, बिल्कुल तितली जैसा पैटर्न बना लेती हैं। ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। लेकिन क्या हो अगर उस आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट में ही कोई गड़बड़ हो? तब क्या होता है जब PAX6 जीन में ही कोई खामी आ जाए? बस यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। इसका जवाब छिपा है हैप्लोइनसफिशिएंसी नाम के एक कॉन्सेप्ट में। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसे ऐसे सोचिए, आंख बनाने जैसा मुश्किल काम करने के लिए आपको ब्लूप्रिंट के 2 अच्छे सेट चाहिए होते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक अच्छा और एक खराब सेट है, तो वो अकेला अच्छा सेट उस काम को ठीक से पूरा नहीं कर पाता। मतलब एक कॉपी काफी नहीं। और PAX6 हैप्लोइड इनसफिशिएंसी का सबसे सीधा और चौंकाने वाला नतीजा है एनेरिडिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आंख का रंगीन हिस्सा यानी आइरिस या तो होता ही नहीं है या फिर पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता। ये उस खूबसूरत तितली पैटर्न से बिल्कुल उल्टा है जिसे हमने अभी देखा था। लेकिन PAX6 ब्लूप्रिंट में गड़बड़ी से सिर्फ एनेरिडिया ही नहीं होता। असल में इससे कई तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अलग अलग तरह की गलतियां अलग अलग नतीजों तक ले जाती हैं। ये चार्ट हमें दिखाता है कि PAX6 जीन में किस किस तरह की गलतियां होती हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग 60% गलतियां ऐसी होती हैं जो एक प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कोडॉन या PTC बनाती हैं। अब ये कोडॉन क्या है? ये एक तरह का जेनेटिक कमांड है, और इस केस में ये कमांड ब्लूप्रिंट को बहुत जल्दी स्टॉप बोल देता है। नतीजा एक अधूरा और बेकार प्रोटीन बनता है। और उन अलग अलग गलतियों के नतीजे भी बहुत अलग अलग होते हैं। बात सिर्फ आइरिस के गायब होने की नहीं है। एक खराब PAX6 जीन की वजह से
फोवियल हाइपोप्लेजिया हो सकता है। ये हमारे रेटिना का वो हिस्सा है जो हमें तेज और साफ देखने में मदद करता है। इसके अलावा मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और यहाँ तक कि आंख का साइज भी असामान्य रूप से छोटा हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ब्लूप्रिंट में किस तरह की गलती है, अक्सर उससे ये पता चल जाता है कि कंस्ट्रक्शन में किस तरह की प्रॉब्लम आएगी। जैसे एक पीटीसी म्यूटेशन, वही जो ब्लूप्रिंट को जल्दी रोक देता है, आमतौर पर गंभीर एनेरिडिया पैदा करता है। लेकिन एक अलग तरह की गलती, जिसे मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं, जहां सिर्फ एक अक्षर गलत होता है, हो सकता है वो सिर्फ फोविया पर असर डाले और आइरिस को कुछ भी ना हो। तो कुल मिलाकर बात ये है, पैक्स6 जीन हमारी आंख का मास्टर आर्किटेक्ट है। इसका एकदम सटीक ब्लूप्रिंट एक बेहद कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन को गाइड करता है, और उस ब्लूप्रिंट में आई एक छोटी सी खामी भी किसी के दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक अकेला जीन देखने जैसी जटिल चीज को कंट्रोल कर सकता है, तो हमारे शरीर में ऐसे और कितने मास्टर आर्किटेक्ट्स काम कर रहे होंगे जो चुपचाप उन ढांचों को बना रहे हैं जो हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। ये सोचने वाली बात है।